दोस्तों आज सवाल ये है कि विल वेव नंबर 3 कम ऑफ कोरोना वेव और कोरोना पेंडेमिक। तो आज एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में। तो लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं कि हमें टीका लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। बहुत से गांव में प्रोटेस्ट हो रहा है कि हम टीका नहीं लगवाएंगे, इससे हमें कोरोना हो जाएगा या इससे हमारी डेथ हो जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें कोरोना लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। तो अभी ये क्वेश्चन आंसर के रूप में इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया है। इसके अंदर जो इंडिया के काफ़ी सीनियर एडवाइज़र हैं, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजय राघवन जी, उनका ये इंटरव्यू है। तो उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस दिया है। तो ये जो वीडियो है ये सबके लिए यूज़फुल है। तो जिन लोगों में आपके आसपास कोई आपको लगता है कि इनको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहिए, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। इससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि जो भी डाउट्स हैं कोरोना वेव को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें जो विजय राघवन जी हैं, उन्होंने पहला क्वेश्चन आंसर किया कि क्या होती है वेव, क्या होती है कोरोना वायरस या जो एपिडेमिक चल रहा है, तो उसके अंदर वेव क्या होती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला भाई देखिए, इन्होंने बताया इसमें जो ऐसे कोई बुक की डेफिनेशंस तो है नहीं। तो मैं जैसे ग्राफ है ना, एक ग्राफ है नीचे, मैं आपको ग्राफ की मदद से समझा सकता हूँ। देखिए जैसे एक ग्राफ है, तो वेव आप समझते हैं क्या होता है। जैसे कभी भी राइज एंड फॉल होता है, जैसे ये कोई भी वेव चलेगी तो राइज एंड फॉल होगा। तो जब ये राइज होगा तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे पहली वेव आ गई। अब देखिए जैसे ये जो है यूनाइटेड स्टेट का ग्राफ है, तो यहाँ पे कई सारी वेव्स आई है। लेकिन जब इंडिया में अगर आप बात करोगे तो जैसे लास्ट ईयर जब एक वेव आई थी, उसके बाद ये सेकंड वेव यहाँ पे अभी आ रखी है। क्योंकि ये जो ऑल ओवर कंट्री हम देखते हैं, तो ये पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारी दूसरी वेव है। तो कंपेयर टू फर्स्ट वेव अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में ये वेव आई है। तो लोग पहले वेव के बाद ये प्रोडिक्ट कर रहे थे कि शायद अभी ये केसेस ख़त्म हो रहे हैं, अब ये जो है कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये दोबारा वेव आ गई। तो ये काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन रहता है। तो अब लोग बोल रहे हैं कि शायद थर्ड वेव और स्ट्रॉन्ग आएगी। तो इन सब चीज़ों का क्लैरिफिकेशन जो है इन इंटरव्यू में राघवन जी ने किया है। तो हम भी इसमें वीडियो का पर्पज़ यही है कि आपको सही से नॉलेज हो इन चीज़ों की। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली के अंदर चौथी वेव, जब केजरीवाल जी बोल भी रहते कि हाँ हमारे यहाँ पे चौथी वेव है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वेव भी है, सेकंड वेव भी, थर्ड वेव भी है, फोर्थ वेव। और मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे जो राज्य हैं, उनके वहाँ पे लगभग इस तरह की वेव्स देखी गई है। तो अभी हमारे देश में अगर पूरे देश के अंदर वेव आती है तो हम उसको एक वेव बोल माना जाता है देश के हिसाब से, लेकिन एक सिटी के हिसाब से या स्टेट के हिसाब से हम अलग अलग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए वेव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए इस बुक में जो भी इस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। सो द टर्म इज used generally to describe the rising and declining trend of an infections over a prolonged period of time। तो prolonged period of time तक कोई infections हो रहे हैं या तो ये राइज हो रहे हैं या डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में से अगर कुछ भी हो रहे हैं तो उसको हम वेव का नाम देते हैं। द ग्रोथ कर्व रिजेंबल द शेप ऑफ द वेव। तो अब जैसे किस तरह से वेव चल रही है, राइज हो रही है या नीचे जा रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो उस चीज़ से हम कर्व का जो शेप है वो डिटरमाइन करते हैं। The term wave used to refer to the seasonability of the disease। तो एक seasonability of the disease होता है जो किसी सीजन में ग्रोथ करता है, किसी में डिक्लाइन करता है। तो जो वेव है दैट मीन्स कि अभी वेव उसकी क्या कौन सा सीजन में वो आ रहा है, कौन सा सीजन में जा रहा है। तो सीजनैलिटी मतलब कि हर पूरा टाइम नहीं चल रहा है, कभी उसका पीक आ रहा है, कभी डिक्लाइन हो रहा है, तो सीजनल है। तो कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो सीजनल होते हैं, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, तो ये थोड़े थोड़े टाइम में होते रहते हैं। उसी तरह से इसको हम वेव बोलते हैं। अब देखिए कोविड-19 में जो है, देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, हैज़ कंटिन्यूड रिलेंटलेसली फॉर लास्ट मंथ। तो अब हमारे यहाँ पे ज़्यादा या कम जैसा भी रहा, 1-1.5 साल से 2020 से कोरोना वायरस कंटिन्यूसली चल रहा है ना। कभी ज़्यादा था, कभी बीच में लगा कि ख़त्म ही हो गया, तो लोग भी काफ़ी रिलैक्स हो गए और मास्क वगैरह नहीं पहना, सैनिटाइज वगैरह नहीं किया, तो इसलिए वापस जो है इसने एकदम बहुत ही विकराल रूप धारण करके हमारे यहाँ पे आया है। तो इन इंडिया सो फार देयर हैव बीन 2 वेरी डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ सर्च सेपरेटेड बाय अ प्रोलॉन्ग लोड। देखिए ये जो बोल रहा है ये लाइन, यहाँ पे मैप देखिए, मैप से आपको समझ में आएगा कि इंडिया में देखिए ये 2 वेव, 2 सर्ज आए हैं। सर्ज मतलब जो 2 राइज हुए हैं केसेस के अंदर। तो ये दूसरा जो राइज है बहुत ज़्यादा हुआ है, तो हो सकता है थर्ड वेव उससे भी ज़्यादा आए या इससे बहुत कम आए, क्योंकि अभी जो सेकेंड वेव है इसमें काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं।
तो हो सकता है कि यहाँ पे हम वैक्सीनेशंस भी लगा रहे हैं लोगों के, तो इसके कारण हो सकता है थर्ड वेव जो है इतना भयानक ना हो, या हो सकता है इससे ज़्यादा भयानक है अगर लोग इसमें जो प्रिकॉशंस हैं वो नहीं रखते हैं, तो हो सकता है इसमें ज़्यादा केसेस की नंबर बढ़ जाए। तो इसीलिए इसका कहने वीडियो का पर्पज़ यही है कि आप लोग जो है कभी भी वेव जो नंबर कम ज़्यादा होते हैं, मार्केट खुल जाते हैं, तो आप लोगों को मार्केट में जाना है या बाज़ार में जाना है तो पूरा पूरा प्रिकॉशंस के साथ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहला लुल मतलब ये डाउनफॉल हो गया इसका, तो काफ़ी कंपैरेटिवली लंबे टाइम तक इन्होंने आफ्टर सितंबर लास्ट ईयर के बाद हमने देखा कि ये कंटिन्यूसली ग्राफ गिर रहा था, लेकिन उसके बाद अप्रैल के बाद ये मई तक वापस बढ़ गया, जून में इसका पीक आ गया, ठीक है। सो यहाँ अब देखिए यहाँ पे दिल्ली का एग्जांपल दिया हुआ है, तो इनमें यहाँ पे 4 वेव्स एक्सपीरियंस कर लिए। देर आर 3 वेरी डिस्टिंक्ट पीक इन द ग्रोथ कर्व इवन बिफोर करंट वेव, वाइल इन स्टेट देखो राजस्थान और मध्य प्रदेश का एग्जांपल दे रहा है, यहाँ पे जो है डिफ्यूज था काफ़ी कर्व, है ना, फरवरी तक यहाँ पे कोई शार्प पीक नहीं था, लेकिन अभी जब अप्रैल मई में हमने देखा कि काफ़ी शार्प पीक आ गया, इसलिए यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह भी लग गया है। सो हाउ वुड वन आइडेंटिफाई थर्ड वेव? तो क्वेश्चन ये है कि हम तीसरा वेव अगर आता है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसमें ये बोल रहे हैं कि भाई जैसे केसेस लगा, जब एक बार अभी 6 मई को पीक आ गया, तो यहाँ पे डेली काउंट भी ड्रॉप हो रहे हैं, है ना, 2.6 लाख पे आ गए पर डे के इंडिया के अंदर, और पहले 4.4 लाख लगभग आ रहे थे, है ना। लेकिन एक्टिव केसेस भी कम हुए हैं, 32 लाख पहुँच गए 37 लाख से। और अगर ये ट्रेंड चलता रहा, अगर कंटिन्यूसली डाउनफॉल होता गया, तो जो हमारा जुलाई तक है या अगस्त तक है, जो फरवरी वाला जो सीन था वो क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद अगर वापस फ्रेश सर्ज होता है, मतलब एक बार गिरने के बाद अगर वापस फ्रेश सर्ज होता है, तो उसको हम थर्ड वेव बोलेंगे। सो इन द मीन वाइल स्टेट्स को कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस लोकल सर्जेस, तो जो स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया या राजस्थान हो गया या सिक्किम हो गया या दिल्ली हो गया या कुछ और तमिलनाडु हो गया, तो वहाँ पे लोकल जाकर सर्च आता है, तो उसको नेशनली हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, लोकल सर्चेस आते रहेंगे छोटे, बट लोकल सर्चेस का ये फायदा है कि थोड़ी थोड़ी दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन नेशनली अगर आता है तो काफ़ी टाइम तक चलता है। जैसे अभी अब 2 महीने लॉकडाउन हो गए हैं राजस्थान के अंदर, 2 महीने से चल रहा है, तो आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश में अभी जो है लोकल सर्चेस हो रहे हैं, है ना, और कर्नाटका में भी हो रहे हैं, तो अभी तो खैर पूरे देश में हो रहे हैं। सो एज मोर लोकलाइज द सर्च द क्विकर, तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए जहाँ जितनी लोकलाइज होगी सर्च, यानी कि जितनी लोकलाइज नंबर ऑफ केसेस अगर सर्च आ रहा है, पीक आ रहा है कोरोना वेव का, तो ये जो है जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बॉम्बे और पुणे सिटी का जो है काफ़ी लंबा चला, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो देखिए जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे ऑब्वियसली सर्जेस ज़्यादा आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है भीड़ भाड़ बहुत है, डेंसिटी बहुत हाई है, तो यहाँ पे पेंडेमिक का फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग सभी को साइमल्टेनियसली ट्रीट कर पाए। तो इसीलिए अभी हमने सेकेंड वेव में देखा कि लोगों को जैसे ऑक्सीजन की कमी आ रही, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड होता कि हम जो है ऑक्सीजन टाइमली प्रोवाइड कर पाते, तो हम काफ़ी जाने बचा सकते थे। तो अभी सेकेंड वेव के अंदर लोगों ने सबक लिया और जगह जगह ब्रीथ बैंक्स बनाए जा रहे हैं और ऑक्सीजन की व्यवस्था करी जा रही है, तो अच्छा है ऐसा करना। अब जो ये सब देख के मुझे ऐसा फील होता है कि शायद थर्ड वेव में हमारे को हम बेटर प्रिपेयर्ड होंगे उससे लड़ने के लिए, और इतना जो अभी चल रहा है इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ढिलाई बरतें या हम केयरलेस हो जाएं। हमें मास्क हमेशा पहनना है, सैनिटाइजेशन का हमेशा ध्यान रखना है, तो कोशिश करें कि डबल मास्क पहनने के ट्राई करें कि आप एक मास्क के ऊपर दूसरा मास्क पहने, ठीक है। सो क्या लगता है आपको कि थर्ड वेव स्ट्रांग होएगी या नहीं? ये क्वेश्चन जब उनसे पूछा गया विजय राघवन जी से, तो उन्होंने क्या आंसर किया देखिए। सो स्पेकुलेशन मतलब ये होता है कि ये हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, मतलब ये हम ये जैसे वेदर प्रेडिक्ट करते हैं वैसे हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि थर्ड वेव जो होगी स्ट्रांग होगी सेकंड से, बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी प्रेडिक्टेड। लेकिन हम ये किसी भी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, जो भी वेव्स होती हैं कोरोना या कोई भी और पैंडेमिक है, तो जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि दूसरी जो थर्ड वेव्स होंगी वो जनरली वीकर होती है। लेकिन ऐसा यहाँ पे इस वायरस के केस में नहीं देखा गया, है ना, क्योंकि जो पहली वेव में हमने देखा था कि काफ़ी कम लोगों की संख्या में लोग जो है कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन जो सेकेंड वेव आई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कोरोना पॉजिटिव हुए, और थोड़ा सा म्यूटेटेड फॉर्म आया पहले वाले कोरोना वायरस के, थोड़ा उसके अपने आप को बदलाव कर लिया, है ना, मतलब म्यूटेट कर लिया, डीएनए चेंज कर लिया।
सो अभी हम इसीलिए देख रहे हैं कि तो जनरली ये देखा जाता है कि सब्सिक्वेंट रन में लोअर नंबर ऑफ पीपल ससेप्टेबल होते हैं, क्योंकि वो एक बार कोरोना पॉजिटिव या एक बार जो वायरस से अफेक्ट हो जाते हैं तो उनके अंदर एंटीबॉडीज इम्यूनिटी बन जाती है। तो इम्यूनिटी जब बन जाती है तो वो दूसरे तीसरे चीज़ों को दूसरी तीसरी बार जब वो पैंडेमिक आएगा तो उसको झेल जाएंगे, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जो सेम थ्योरी जैसे हम टीका लगवाते हैं तो टीका लगवाने पर हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट होती है। तो अगर आपको बुखार आ रहा है तो इसका मतलब आप जो है आपकी बॉडी कैपेबल बन रही है। तो जब वो वायरस आएगा तो आप अटैक नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उसी तरह से अगर आपको एक बार कोरोना हो रहा है तो अगर एंटीबॉडी बन गई तो पॉसिबल है कि आप जो है सेकंड थर्ड वेव में इफेक्ट नहीं हो पाओगे, है ना। लेकिन इंडिया के केस में ये वाला लॉजिक जो है जनरली हम जो ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ये देखा गया कि ये इंडिया में फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि सितंबर से हम लोगों ने देखा कि कोरोना के केसेस कम होते जा रहे होते जा रहे थे। तो इतनी लार्ज जनसंख्या है हमारे भारत देश की, तो वो सब ससेप्टेबल थी क्योंकि उन लोगों को कोरोना हुआ नहीं था लास्ट टाइम। तो 5 मंथ की कंटिन्यूस डिक्लाइन के बाद इसने अचानक से विकराल रूप धारण किया मार्च और एंड से अप्रैल स्टार्टिंग तक, है ना। और उसके बाद अभी मई 6 तक इसका जो पीक है वो आ गया। तो लोग काफ़ी लापरवाह हो गए थे, तो इसलिए ये आना तय था। लेकिन अब जो है वी हैव बीन टॉट बाय कोरोना वायरस कि हाँ हमें इन चीज़ों को गंभीरता से लेना चाहिए, सरकार को या प्रशासन को या हम समाज को जो है इस बारे में सोचना चाहिए। सो आप भी अपने आसपास किसी को देखते हैं कोई मास्क नहीं लगाता है या कोई ढंग से सैनिटाइजेशन वगैरह नहीं कर पा रहा है तो आप उसको समझाइए और ये वीडियो उसको फॉरवर्ड करिए ताकि उसको कुछ सीखने को मिले। यही नहीं, कोई भी कोरोना का जो ऐसा वीडियो बनाता है जिससे लोगों को अवेयरनेस होती है, तो आप ये जो वीडियोज़ हैं या ये जो इन्फॉर्मेशन है या ये कहीं पे कुछ लिखा हुआ है उसको अच्छा लगता है कि भाई हाँ इससे कुछ सीख सकते हैं, तो उसको आप शेयर करिए, ठीक है। सो विद द पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट 4 टाइम तक ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोरोना पॉजिटिव की जो रेट है इस बार जो सेकेंड वेव में आई है वो फर्स्ट वेव से 4 टाइम ज़्यादा है। सो द अनकन्फर्म्ड इन्फेक्शंस दोज हु वर नेवर टेस्टेड। तो अब देखिए जो टेस्ट में उसके हिसाब से हम कंसिडर कर रहे हैं कि फर्स्ट वेव से कंपैरिजन में पॉजिटिव रेट जो है इस बार 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन हमारे देश में काफ़ी संख्या में टेस्टिंग कम हुई है। अब देखिए यूएसए का जो है पिछले वेव्स में जो उसकी फर्स्ट वेव है उसमें बहुत ज़बरदस्त केसेस है। कारण ये था कि उसने सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करी और अब जो है वो देश जो है कोरोना वायरस से बाहर आ चुका है। लेकिन हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग टेस्ट करना नहीं आते। और हमारे पास दूसरी बात ये है कि पिछले वेव में तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था कि हम लोग सबका टेस्ट कर सकें, और इस बार हम लोग जाते नहीं हैं। तो बहुत लोग जाते नहीं हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है वही जाते हैं। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो जनसंख्या है कि जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया बहुत लार्ज होगी, है ना। जिन्होंने टेस्ट कराया उससे काफ़ी ज़्यादा होगी। सो इन एडिशन वैक्सीनेशन वुड ऑल्सो इंड्यूस इम्यूनिटी। तो वैक्सीनेशन से भी मैंने आपको बताया कि इंड्यूस हो जाएगी इम्यूनिटी, है ना। सो जीन म्यूटेशन इन द वायरस कैन ऑल्सो अल्टर दिस कैलकुलेशन। देखो ये सब जो हम कैलकुलेशन करते हैं कि सेकेंड वेव कितना आएगा, थर्ड वेव में कितने नंबर आ सकते हैं हमारे पास कोरोना पॉजिटिव के, तो ये सब चीज़ें इसमें मायने रखती है कि जीन म्यूटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वायरस म्यूटेट हो सकता है। और इसके बाद जो है इसका इम्यून रिस्पॉन्स जो हमने डेवलप किया है हो सकता है वो उसके अगेंस्ट कारगर ना हो, है ना। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि सेकंड वेव के बाद जो थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, या आएगी तो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। वैसे मोस्टली प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आएगी, लेकिन आएगी तो स्ट्रॉन्गर आएगी या हमारे पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये हम कहना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। बट इज इट इनएविटेबल? क्या ये जो कोरोना वायरस की थर्ड वेव है क्या इनएविटेबल है? तो इनमें जो हमारे राघवन जी हैं इनका ये कहना है कि पॉसिबिलिटी है कि थर्ड वेव जरूर आएगी, इसलिए लाइकली टू कम, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि इनएविटेबल नहीं, कि ऐसा नहीं कि हम इसको रोक नहीं सकते या हम इसको आने से रोक नहीं सकते। लेकिन इनका कहना क्या है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हम थर्ड वेव अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कैसे कैसे कर सकते हो, ये बहुत जरूरी चीज़ है। देखो ये आप अगर इतना सा क्लिप भी अगर किसी को भेजते देखिए, इफ पीपल कंटिन्यू टू टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स, ये बहुत जरूरी चीज़ है ना। अगर ये नाइट तो आप नोट कर लीजिए, आपको स्ट्रॉन्ग मेजर लेने पड़े सरकार के ऊपर, बैठिए आप खुद स्ट्रॉन्ग मेजर्स लीजिए, ठीक है। इट इज़ सो पॉसिबल दैट दिस टाइम द फ्रेश वेव विल बी इंडियड मच स्मॉलर। देखिए ये साफ साफ बोल रहे हैं कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो है थर्ड वेव में फ्रेश वेव जो है काफ़ी बहुत माइन्यूट केसेस आएंगे, बहुत कम केसेस आएंगे देन द प्रीवियस वन। सो इसको हम मैनेज कर पाएंगे क्योंकि हम लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और हमारे पास इतना पेन नहीं होगा, इतनी डेथ नहीं होगी, है ना। तो ये देखिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग मेजर्स सेल्फ से लगाने पड़ेंगे। द लॉट वुड डिपेंड ऑन हाउ पीपल हीड देयर दिस वार्निंग्स। तो अब लोग किस तरह से उसको वार्निंग लेते हैं, केयरलेस एटीट्यूड है, केयरफुल हैं, किस तरह से है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो देखिए
एक वेव आती है, लॉकडाउन करते हैं, पूरा देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती है ना, लोग भूखे मरते हैं, लोगों को खाने को नहीं है और चीज़ें महंगी बिकती है। तो ये सब चीज़ें, ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए अच्छा है कि अगर हम हमारे स्ट्रॉन्ग मेजर्स लें और कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि थर्ड वेव ना आए, या आए तो बहुत कम संख्या में लोग इफेक्ट हों और कम संख्या में डेथ हों। ठीक है, दे कैन बिकम पैरानॉइड अबाउट एन इनकमिंग डिजास्टर और गेट नम टू रिपीटेड वार्निंग्स, है ना। So the second wave has taught us that it is far better to remain a paranoid and cautious than to be hopeful in a situation like this. सेकेंड वेव ने हमें क्या प्रेरणा दी? हमें ये प्रेरणा दी कि हम जो है जागरूक रहें, पैरानॉइड रहें और कॉशियस रहें, ताकि हमें थर्ड वेव को आने से रोक सकें। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। तो आपको लगता है कि कोई नहीं कर पा रहा, तो आप सिर्फ ये जो मिस्टर विजय राघवन जी हैं, इनका एक वीडियो, इनका जो इन्होंने इस इंटरव्यू में क्या कहा अभी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो समझ सकें और हमारे देश में थर्ड वेव को हम रोक सकें। थैंक यू।